बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, सुपर क्रिस्पी से जो है वो पालक आलू के पकोड़े, स्पिनच विद पोटैटोज़, फ्रीटर्स, जो भी आप इन्हें कहें, लेकिन हम तो इसे पकोड़े ही कहते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को पकोड़े तो बहुत पसंद होते हैं और हर जो है वो मौके पर वो पकोड़े बना लेते हैं। और आज का तो सर्दी का मौसम है, जब भी कुछ खाने का दिल चाहे, कोई स्नैक्स खाने का दिल चाहे तो पकौड़े चटपट जो है वो बन जाते हैं। तो आजकल पालक का सीज़न है, तो हमने सोचा कि आपके साथ ये पालक आलू के पकौड़े की रेसिपी शेयर की जाए। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ सबसे पहले हमने पालक ली है एक गड्डी, उसको अच्छी तरह काट कर अच्छी तरह हमने धो लिया है। तो दो दरमियाने साइज़ के मेरे पास आलू थे, तो उनको इस तरह फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में थोड़ा छोटे साइज़ में हमने काट लिया है। 2 हरी मिर्चें हमने बारीक काट ली हैं। थोड़ा सा अदरक और लहसुन जो है वो चॉप करके डाला है। थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं हम। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल रहे हैं। ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हाथ की मदद से अच्छी तरह पालक आलू के साथ तमाम मसालों को मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि पालक और आलू में जो मॉइस्चर है उसकी वजह बहुत अच्छी तरह उनका मॉइस्चर निकल आएगा। मसाले जब उसके साथ जो है वो कोट होंगे तो अच्छी तरह माल माल के हमने इनको मिक्स करना है। और अभी यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप बेसन, क्योंकि वो पहले से मॉइस्चर उनमें पैदा हो चुका है, तो ये डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह जो है वो बेसन कोट हो जाए इसमें। सारा बेसन इस वक्त हमने नहीं डाला, थोड़ा सा हम बचा लिया है। तो अभी हम दोबारा से आधा कप जो है वो डालेंगे और दोबारा से इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप हमने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि बहुत लिक्विडी हमने इसे नहीं बनाना, जितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि पहले से इसमें मॉइस्चर है। थोड़ा सा पानी डालकर हमने देखें इनको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लिया है। जब तक इसमें ड्राई जो है वो बेसन ख़त्म नहीं होता तब तक हमने इसे मिक्स करना है। बस इतना हमने पानी डालना है कि ये चीज़ें आपस में बाइंड हो जाएं। ये देखें जुड़ जाएं। देखें आप कितनी अच्छी तरह ये बाइंड हो रही हैं, जुड़ रही हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा पकौड़ों का जो है मसाला तैयार हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हाथ की मदद से हम इस तरह ये बैटर लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है कढ़ाई में, तो हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। हाथ की मदद से इस तरह डालेंगे तो इनकी शेप अच्छी आती है ज़रा डीप फ्राई कढ़ाई में। और हाथ की मदद से इस तरह अगर उन्हें करें तो लच्छेदार से ये जो है वो पकौड़े बनते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। इससे पहले हमने आपके साथ जो है वो पालक के पकोड़े की रेसिपी शेयर की है, उसमें हमने प्याज और पालक के पकोड़े बनाए हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से। और पालक आलू के जो पकोड़े हैं ये उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक दफ़ा जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें। और अच्छी अच्छी मज़ेदार, आसान और बिल्कुल घर में पाई जाने वाली चीज़ों के साथ बहुत ही सस्ती, ईज़ी और आसान रेसिपीज़ हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो ये देखें जी, हमने दोनों तरफ से रोलर पलट कर इन्हें फ्राई कर लिया। कितनी ये क्रिस्पी और माशाल्लाह बहुत प्यारा गोल्डन सा इनको कलर आ रहा है। तो हमारे जो है वो पालक आलू के पकौड़े जो है वो तैयार हैं। अब ये देखें इनकी लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी है। पानी कम डालने से ये होता है कि बिल्कुल इनके आलू और प्याज अलग अलग से नज़र आते हैं। बहुत ही लच्छेदार से ये क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। आपको भी ये जो है रेसिपी पसंद आएगी। अभी बारिश के इस मौसम में, सर्दी में पालक का ये सीज़न है, तो आप ये बनाएं पालक आलू के पकौड़े। और देखें माशाल्लाह से मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई किया है, तो बहुत अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसके साथ हमने दही और पुदीने की चटनी बनाई है, जो कि बहुत ही मज़ेदार इसके साथ जो है वो हो जाती है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह ये लच्छेदार पकौड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।